करोड़ भी नहीं हुई है, अगर उस प्रदेश के 70% लोग बीपीएल श्रेणी में आए यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन आए तो सवाल तो जरूर खड़े होंगे। सुरेंद्र भाटिया जी क्या कहेंगे? ऐसा नवजोत जी, ये आज विधानसभा में जो बात विदु जी कह रहे थे, यही बात विधानसभा में महिपाल टांडा ने कही है। हाँ। कि हमने इसकी 1,80,000 की, और मेरा ये मानना है हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, इसमें 10-15% लोगों को छोड़कर बाकी 80% से अधिक लोगों की आय, परिवार की आय 1,80,000 से अधिक है। ये बिल्कुल लोगों ने भी, कुछ लोगों ने लाभ लेने के लिए और पॉलिटिकल पार्टियों ने लाभ देने के लिए ये आंकड़े गलत दर्शाए गए हैं। मुझे ये लगता है आपने एक तरफ तो हरियाणा पे 4,11,000 करोड़ का कर्जा है, और एक और आप ये कह रहे हो कि हम लोगों को बेनिफिट ज्यादा देने के लिए, उनको मुफ्त अनाज बांटने के लिए, उनको बीपीएल श्रेणी में लाने के लिए, उनकी का लाभ देने के लिए और चीजों का लाभ देने के लिए हम उनकी आय 1,20 से जो नेशनल 1,20 है वो 1,80 कर रहे हैं जी। आपने ये अपने बजट से ज्यादा ये चीजें 70% जो लोग हैं, हम हरियाणा में रहते हैं, हम हरियाणा में शहरी क्षेत्रों में 50, 60, 65% लोग अच्छा अपना घर का रोटी खाते हैं, और जो वो भी 20-30 हजार रुपए महीना कमाते हैं। हाँ। ये जो चीजें हैं सरकार को देखनी होगी, सरकार को डेवलपमेंट पे पैसा लगाना होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास अभी नई सरकार आई है, कुछ सख्त कदम भी उठाने हो। आप जो बीपीएल, जैसे विदु जी कह रहे थे ना, पक्के मकान थे, कोठियां बनी होती थी और उनके ऊपर बीपीएल लिखा होता था। अब वो बीपीएल तो नहीं लिखा जाता, लेकिन अब भी उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया जाता। अधिकारियों की, कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। लेकिन इसके साथ मेरा एक और सवाल है सुरेंद्र भाटिया जी, जो आपसे जवाब चाहिए। योजनाएं गरीबी हटाने के लिए हैं, गरीबी को कम करने के लिए हैं, लेकिन अगर बीपीएल लिस्ट में इजाफा ही होता जा रहा है तो क्या वो योजनाओं का मकसद फिर? नहीं, एक और तो मोदी जी कहते हैं 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए हैं। हाँ। दूसरी ओर 80 करोड़ को राशन दिया जा रहा है। हरियाणा पर कैपिटा इनकम में 3 लाख है, 3 लाख है, तो उसके 70% लोग 1,80 से कम कैसे हैं? सवाल ये भी पैदा होता है। ओके, ये कुछ चीजें हैं, कुछ आंकड़े एक दूसरे से टकरा रहे हैं। आप प्राइवेट कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकारी कितने कर रहे हैं, दुकानें कितनी है, जीएसटी कितना है। सरकारों ने केवल इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल, सभी चाहे कांग्रेस आती चाहे बीजेपी हो, पॉलिटिकल दलों ने ये जैसे एक बेनिफिशियरी ग्रुप को बना लिया है। जैसे लाभार्थी, भारतीय जनता पार्टी वाले स्पष्ट रूप से बोलते हैं भाई ये लाभार्थी हैं हमारे, भाई वो लाभार्थी बनेंगे, वो इनको वोट भी देंगे। ओके। तो आपका ये कहना है कि भले ही बीपीएल लिस्ट में इजाफा हो रहा है तो वो एक लाभार्थी वोट बैंक तैयार किया जाता है? बिल्कुल तैयार हो रहा है। ओके, ठीक है। ललित जी।